नमस्कार। आज हम संस्कृत में अपठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। अपठित गद्यांश जो पढ़ा न गया हो। एकस्मिन् ग्रामे एक वृद्ध वस्ति स्म। एक गांव में एक वृद्ध वस्ति में रहता था। एकदा एक बार सह आम्र वृक्ष से रोपणे लगन आसीत। एक बार वह आम का पेड़ रोपने में लगाने में संलग्न था। सह पादप से जल में पूरित, वह उसने पादप से पौधे को जल अपूरित दिया। तस्य समीपे एक बालक क्रीड़ायां मग्न आसीत्। तस्य समीपे उसके पास, किसके पास? वृद्ध के पास एक बालक क्रीड़ायां खेलने में मग्न आसीत् मगन था। बालक वृद्ध से गतिविधिम अवलोके आश्चर्यचकित जाता है। बालक है, बालक वृद्ध से, वृद्ध आदमी की गतिविधि को, कौन सी गतिविधि को? पेड़ लगाने की गतिविधि को अवलोक के, देख करके आश्चर्यचकित जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। स वृद्धम समया गत्वा अपृच्छत्। स वह वृद्ध के समया पास में गत्वा जाकर के अपृच्छत् पूछता है। भगवान वृद्ध अस्ति, आप तो बुजुर्ग हो। यावत अयम वृक्ष फलैः समृद्धः भवति। यावत जब अयम वृक्ष, यह वृक्ष फलैः समृद्धः, फलों से समृद्ध, भवति होगा, जब इस पेड़ पर फल आएंगे, तावत तब, भवताम निधनम भवति, तब आपका निधन हो जाएगा। मतलब पेड़ पे जब फल आएंगे तब तक तो आपका निधन हो जाएगा। यह बच्चा वृद्ध को बोलता है। अब इसमें हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। एक पदेन उत्तरतः। एक पदेन उत्तरतः का अभिप्राय है कि एक पद में आपको उत्तर देना है। ग्रामे कै वस्ति स्म। गांव में कौन रहता था? ग्रामे कै वस्ति स्म, गांव में कौन रहता था? तो आप देखेंगे कि एकस्मिन ग्राम एक वृद्ध वस्ति स्म, एक गांव में एक वृद्ध रहता था। तो आपका आंसर बनेगा वृद्ध। वृद्ध। क्रीड़ाया मग्न क्यासीत। क्रीड़ा में मगन कौन था? खेलने में मगन कौन था? तो आप देखेंगे तस्य समीप एक बालक क्रीड़ायां मग्न आसीत। उसके पास एक बालक क्रीड़ायां खेलने में मग्न आसीत, खेलने में मगन था। तो आप बालक भी लिख सकते हैं और एक बालक भी आप लिख सकते हैं। एक बालक है। अगला प्रश्न देखेंगे। पूर्ण वाक्य उत्तरतः। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पूर्ण वाक्य का मतलब है कि जैसे आपको प्रश्न पूछा गया उसी को आपको, उसी प्रकार से आपको उत्तर देना है। कह आम्र वृक्ष से रोपणे लगने आसीत। कह कौन? आम्र वृक्ष से आम का पेड़ लगाने में लगने आसीत, संलग्न था। एक दा सह आम्र वृक्ष से रोपणे लगने आसीत। एक बार वह आम का पेड़ लगाने में संलग्न था। सह वह कौन? तो आप देखेंगे तो वह वो वृद्ध। इस पैराग्राफ में बात की गई, इस गद्यांश में बात की एक बच्चे की और एक बालक की। तो वृद्ध है, वृद्ध के लिए ये स सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तर क्या होगा देखेंगे। वृद्ध है आम्र वृक्ष से रोपणे लगने आसीत। वृद्ध है, वृद्ध आम का पेड़ लगाने में लगन संलग्न था। अगला देखेंगे। बालक किम दृष्टवा आश्चर्यचकित जाता है। बालक बालक किम क्या, दृष्टवा देख करके, आश्चर्यचकितम जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। बालक वृद्ध से गतिविधिम अवलोके। बालक वृद्ध की गतिविधि को देखकर आश्चर्यचकित जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। जो वृद्ध आदमी था उसकी गतिविधि को क्यों? कि भैया ये पेड़ लगा रहा है और पेड़ के फल ये तो खा ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से बच्चा आश्चर्यचकित हो जाता है। अब हम अगला देखते हैं। भाषिक कार्य। भाषिक कार्य बोलते हैं व्याकरण के कार्य को, जहाँ पर व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम भाषिक कार्य बोल देते हैं। वस्ति इति पदे धातु अस्ति। जो वस्ति जो पद है इसमें धातु कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। वस धातु है, वस्ति धातु है, वस धातु है, वसत है, कोपिन है। तो वसत तो कोई धातु ही नहीं होती है, तो इसको हम कट कर देते हैं। वसत तो कोई धातु ही नहीं होती है। और वस्ती है, तो वस्ती एक क्रिया है, ये धातु नहीं है, तो इसको भी हम कट कर देते हैं। कोपिन है, ये भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा उत्तर है जो वस हो गया, वस धातु। और वस धातु का प्रयोग रहने के अर्थ में, बसने के अर्थ में किया जाता है। जीवनम इति पदस्य विलोम पदम किम।
जीवनम, जीवन एक शब्द है, इति इस पद का विलोम पदम किम, विलोम पद क्या है? प्राण है, प्राण, मृत्यु, निधनम, कोपी न। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमने विलोम पद पूछा है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विलोम किसे कहते हैं। विलोम की परिभाषा और उसके 1-2 उदाहरण आपको पता होने चाहिए। तो जैसे ही आपको विलोम का उदाहरण पता चला, तो आप बता देंगे कि इसका सही उत्तर निधनम है, जीवनम, निधनम। अगला देखेंगे, ग्रामे एक वृद्ध वस्ती, ग्रामे गाँव में, एक वृद्ध, वृद्ध वस्ती मतलब रहता है। इति वाक्य, इस वाक्य में क्रियापदम की मस्ती, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो ग्राम्य है, ये क्रियापद नहीं है। एक है, ये क्रियापद नहीं है। वृद्ध है, क्रियापद नहीं है, तो वस्ती हमारा क्रियापद है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि कर्तृपद क्या होता है? क्रियापद क्या, क्रियापद मैंने आपको बता ही दिया। कर्मणी पद क्या होता है? पर्याय पद क्या होता है? और विशेषण विशेष्य पद क्या होते हैं? ये आप 4 जो क्वेश्चन हैं, इनके आंसर कमेंट में टाइप करेंगे। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप लिख देंगे, तो इस वीडियो को दोबारा से रिपीट कर दिया जाएगा। तो जहाँ तक मेरे को उम्मीद है आपको अपठित गद्यांश समझ में आया होगा और इसका उत्तर कैसे करना है ये भी आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।